इस बार जो पूछा जाएगा 2024 में दोस्तों 100% बता रहा हूँ आपका, रूस की राजधानी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए रूस की राजधानी मॉस्को। ओके, जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में जो पेपर पूछा गया था 18 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में, उसके हम यहाँ पर जीके जीएस के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। दोस्तों अगर आप लोग इस साल 2024 में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सिर्फ आपको दो तरीका बताता हूँ, आपका जीके में 100% 45 स्कोर आ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, 80% आपका जो 2024 में जो आरपीएफ में पूछा जाएगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका जो 20% रह गया है, 20% जो हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे, आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन के पीछे बाद एक एक्सप्लेन होगा, इसको अगर आप लोग करके जाते हो तो आपका 20% क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये ओडिशा में स्थित है, इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं जो आपके 2024 में पूछा जा सकता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पूर्वी शहर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। आप सन देख सकते हो। एक गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार का में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख द्वारा पूर्ण किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव द्वारा। थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव, पांचवें सिख गुरु कौन थे, अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। ठीक है दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हम आपको इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से, तो आप लोग कमेंट कर देना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। वहाँ पर आपको पीडीएफ दी जाएगी और आपके आरपीएफ की तैयारी अच्छे से करवाई जाए। अगर आप लोग इस बार 2024 में आरपीएफ में सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ो, आप कमेंट करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर 10 मिनट की क्लास आपको डेली देखनी है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसके मापने की इकाई है। तो आपको पता हो चाहिए दबाव मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट, पानी का या पानी के बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखो, आप देख सकते हो आयोग ने उत्तर विकल्प सी को सही माना है, मतलब दो अणु। ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। पानी के एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। दोस्तों मैं बीच बीच में आपको ये भी बताता हूँ कि आपके 2024 में आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस में बायोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वन बायोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है,
भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो आपको पता होना चाहिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो आपको जो राइट आंसर इसका शिल्प पदकारम, शिल्प दिकारम। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और बेनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना टैरिफ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोलिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो आपको पता होना चाहिए एंडीज। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 स्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की है? तो इसका आंसर होगा लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा जमा स्वीकार करना। 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित है। तो इस साल 2024 में आपका पूछा जा सकता है किसके तहत वाणिज्य बैंक संगठित है? तो 1956 के तहत। ठीक है, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी? 1956, बैंकिंग कंपनी अधिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दबाव कहा जाता है। ओके, पास्कल का आप देख सकते हो मान कितना होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए रूस क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। और इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, जो यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। इस देश से 16 देशों की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से, अब आपको पता होना चाहिए जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी क्या है? हाँ,
इस बार जो पूछा जाएगा 2024 में दोस्तों 100% बता रहा हूँ आपका, रूस की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए रूस की राजधानी मॉस्को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? जल निकाय में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सुंदरवन। ओके दोस्तों, आपको मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। 25 में आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको 10 मिनट की मैं क्लास कराता हूँ और 10 मिनट की क्लास आपको डेली देखनी है। इससे ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और बनाऊंगा तो आप लोग कमेंट करना, तो आपके कहने पे बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।